हिंदुस्तान में नवाबों और बादशाहों के दौर की कई ऐसी खूबसूरत इमारतें हैं जिसकी कुछ न कुछ दास्तान ज़रूर है। उन्हीं में से एक नवाबों के शहर लखनऊ की एक बदकिस्मत इमारत सतखंडा भी है। ये देखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये इमारत अपनी बदकिस्मती पर आज भी आंसू बहा रही है। ये सतखंडा महल पुराने लखनऊ के छोटे और बड़े इमामबाड़े के बीच में बना है। ये फ्रेंच और इटालियन शैली के मिश्रण से बनी एक नायाब इमारत है। इस सतखंडा इमारत में शानदार मध्ययुगीन डिज़ाइन देखने को मिलेगी। इसकी खूबी यह है कि इसकी हर मंजिल दूसरी मंजिल से अलग है। इसके हर मंजिल पर कोण बदल जाता है और मेहराबों की डिज़ाइन भी बदल गई है। सतखंडा महल बनवाने की योजना सर्वप्रथम अवध के नवाब नसीरुद्दौला ने बनाई थी। वो चाहते थे कि ये इमारत दुनिया की 8वां अजूबा बने। वो चाहते थे कि ये टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर हो। दोस्तों, सतखंडे को 9 मंजिला बनवाने की योजना थी, पर नवाब नसीरुद्दौला के जीवन काल में उनकी ये तमन्ना पूरी ना हो सकी। बाद में इस इमारत को बनवाने का जिम्मा उनके बेटे और उत्तराधिकारी अवध के तीसरे नवाब मोहम्मद अली ने संभाला। जिस वक्त इस इमारत का निर्माण शुरू हुआ, उसके कुछ दिनों बाद ही नवाब मोहम्मद अली बीमार रहने लगे और उनकी दिली तमन्ना थी कि जल्द से जल्द ये इमारत बनकर तैयार हो जाए। इस इमारत का निर्माण 1837 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1842 तक चला। नवाब की मौत के बाद इसको मनहूस करार देकर इस इमारत का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया। इस टावर को बनवाने के पीछे नवाब का एक मकसद और भी था कि इस टावर से पूरे शहर का नज़ारा भी देख सकें। नवाब मोहम्मद अली सिर्फ 4 मंजिला ही बनवा पाए और 1840 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने इस पर से तवज्जो हटा दी और ये अजूबा बनने वाला टावर धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होने लगा। नवाब मोहम्मद अली की मौत के बाद इस सतखंडे को मनहूस भी कहा जाने लगा। शायद यही वजह रही होगी कि किसी भी नवाब ने इस महत्वाकांक्षी टावर को बनवाने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन आज भी ये सतखंडा टावर उस काल की भव्यता और राजसी शान और शौकत को बयान कर रहा है। नवाबी दस्तूर ये था कि अगर कोई इमारत कोई नवाब बनवा रहा है और बीच में ही उसकी मौत हो जाती थी, तो उस इमारत को मनहूस करार देकर उस योजना को बंद कर दिया जाता था। इस सतखंडा को 9 मंजिला बनवाने की योजना नवाब नसीरुद्दीन की थी, लेकिन 4 ही खंड इसमें बन पाए हैं। नवाब नसीरुद्दीन इसको दुनिया का 8वां अजूबा के रूप में देखना चाहते थे। उनकी तमन्ना थी कि जैसे बेबीलोन का टावर और पीसा की मीनार है, वैसे ही ये सतखंडा बन के तैयार हो और दुनिया का 8वां अजूबा बने। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि नवाब नसीरुद्दीन की योजना पूरी ना हो पाई। नवाब मोहम्मद अली की मृत्यु हो गई। फिर उनके उत्तराधिकारियों ने इस पर से तवज्जो हटा दी, लेकिन जो हिस्सा बना हुआ है वो आज भी बेहद शानदार और भव्य है। इसकी विशेषता क्या है कि हर खंड इसका अलग है, हर खंड का कोण अलग है, हर खंड की मेहराबें अलग हैं। आप जिस भी खंड को देखेंगे उस पर अलग डिज़ाइन, अलग नक्काशी नज़र आएगी। बहुत ही आलीशान और भव्य इमारत बनते बनते रह गई।